गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपने पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे नोटिस, इससे पहले एडवर्टाइजमेंट, इससे पहले रिप्लाईज ऑफ इन्विटेशन। जो आमंत्रण पत्र हैं उनका प्रत्युत्तर कैसे देना है। रिप्लाईज में भी अपन ने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरह के जो रिप्लाई थी उनके दोनों तरह के पार्ट अपन ने पढ़े थे। अब अपना टॉपिक चलेगा लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? आज अपना टॉपिक है लेटर्स। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक इनफॉर्मल लेटर और दूसरे होते हैं फॉर्मल लेटर्स। अब इन फॉर्मल लेटर्स को अपन कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स को, ये इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर्स की। आज मैं आपको केवल इनके बीच में जो डिफरेंस है उसी के बारे में अवगत करवाऊंगा। अगली क्लास में मैं आपको इस लेटर का जो फॉर्मेट है वो समझाऊंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। आज मैं इनके अंदर, इनके बीच जो डिफरेंस है उसी के बाद क्लैरिफाई करने जा रहा हूं। इनफॉर्मल लेटर्स, ये इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। और ये होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है। अब ये इनफॉर्मल लेटर्स किस किस को लिखा जाता है? सबसे पहले बात करते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर्स की। ये इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर्स की बात अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। ये इनफॉर्मल लेटर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके लेवल का कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 10th लेवल तक का मैटर है और 10th लेवल तक ही ये आता है। आपके आते हैं फॉर्मल लेटर्स, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बात क्लियर कर देता हूं कि ये इनफॉर्मल लेटर्स क्या हैं। ये इनफॉर्मल लेटर्स वो पत्र होते हैं जो अपन अपने किसी रिश्तेदार को, मित्र को, माता पिता को या अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको लिखते हैं। ठीक है। तो ये पत्र किस किसको लिखे जा सकते हैं? पेरेंट्स, माता पिता को, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, और फ्रेंड्स और दोस्तों। ठीक है। इसलिए पेरेंट्स में माता पिता हो गए, इसके अंदर लगभग सभी आ जाते हैं। नाना नानी है, दादा दादी है, चाचा चाची है, ताऊ ताई है, मामा मामी है, बुआ फूफा है, ये सारे के सारे बहन बहनोई है, ये सारे के सारे जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के लिए ये आ जाते हैं रिलेटिव्स। कौन? रिश्तेदार। और अगला है फ्रेंड्स। अभी ये मित्र आपके कोई क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी के कोई साथी हो सकते हैं, या आपके कोई कॉलेज हो सकते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ किसी जॉब में हैं या आपके साथ कहीं रहे हुए हैं। तो ये सारे के सारे कॉलेज या फ्रेंड्स जो हैं ये कौन है? ये आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका आपसे हमेशा पत्र व्यवहार होता रहता है, पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है, या उनकी खैर खबर जो लेने के लिए आप अपने मित्रों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे पत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे लेटर्स को लिखने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होता है क्या? सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस। क्या लिखते हैं? एड्रेस। और ये एड्रेस कहां का लिखते हैं? जहां से अपन पत्र लिख रहे हो। सबसे पहले
एड्रेस लिखते हैं। और वो एड्रेस कहाँ का होता है? जहां से हम पत्र लिख रहे होते हैं। मान लो आप पलसाना में रह रहे हैं और पलसाना से आप यदि पत्र लिख रहे हैं तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अपन डेट। उसके बाद क्या लिखते हैं? डेट। और वो डेट जो है वो कौन सी लिखी जाती है? जिस दिन अपन पत्र लिख रहे होते हैं, जिस दिन अपन पत्र लिख रहे होते हैं वो डेट होती है। तो सबसे पहले तो हो गया एड्रेस, एड्रेस के बाद क्या आ जाएगा? डेट। ठीक है, ये डेट है। उसके बाद जब भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते समय हम बाकी और कुछ नहीं लिखते हैं, केवल यहां डियर मदर, डियर फादर, डियर ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, डियर फ्रेंड या फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, डियर अंकल, डियर मदर इन लॉ, डियर ब्रदर इन लॉ आदि अपन लिखते हैं। और उसके बाद यहां अपन लिखना शुरू कर देते हैं, आई एम वेरी वेल हियर एंड होप you will be same there। ये हमने हमारी खुशखबरी उनको दी। क्या खुशखबरी थी? कि मैं यहाँ अच्छा हूं, ठीक हूं, स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहां पर जहां हैं वहां ठीक होंगे। तो ये हमने हमारे शुरुआती समाचार उनको बताए। उसके बाद अगर आपको कोई लेटर मिला है तो उस लेटर का मेंशन कीजिए कि आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे या द पोस्टमैन गेव योर काइंड लेटर मी यस्टरडे। कल मुझे आपका पत्र मिला था या डाकिये ने कल मुझे आपका पत्र दिया था। ठीक है, उसके बाद यदि उनके द्वारा कुछ पूछा गया है तो उसके बारे में मेंशन कीजिए। जैसे कि आपके माता पिता ने आपसे पढ़ाई के बारे में पूछा है तो उस पढ़ाई का एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आपका रूटीन है और किस प्रकार से आप स्टडी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि आपने, जैसे मान लो स्टडी से रिलेटेड कोई बात हुई है तो आप बताओगे उनको कि मेरी पढ़ाई जो है वो इस क्रम में चल रही है, इतने नंबर मैंने अचीव कर लिए हैं और आगे भी मैं इतने नंबर अचीव करने के लिए प्रयासरत हूं। यदि किसी दोस्त ने आपको कुछ पूछा है तो आप उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अपने दोस्त को किसी मैटर के बारे में बताना चाहते हैं तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी घरेलू बातें आपको पूछनी होती हैं वो आपने इस लेटर में लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे? कॉन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू। अब यहां अगर फादर को लिखा है तो लिखोगे आप मदर। यदि आपने अंकल को लिखा है तो आप लिखोगे आंट। ठीक है, या किसी का नाम लिखा है जैसे रमेश तो उसकी मम्मी को या पापा को कहोगे तो अंकल एंड आंट। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि छोटा बेबी कोई है उनके पास तो उसके लिए भी कह सकते हैं एंड लव टू बेबी या उसका नाम। ठीक है, और यहां आपको लिखना होगा योर्स लविंगली, आपका स्नेही, आपका प्यारा, और यहां आपको नेम लिख देना है अपना। किसका? सेल्फ, खुद का नाम लिख देना। तो ये तो होते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, अब रही बात फॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स में कोई खास नहीं है,
सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस के बाद डेट लिखनी होती है, डेट के बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसके लिए आप रेफर कर दो डियर डियर लिख करके, उसके आगे आप जिसको भी लिखना चाहते हैं, फादर मदर फादर ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, अंकल आंट, या अपना जो दोस्त है रवि राजेश मुकेश जो भी हैं उनका नाम लिख दो। उसके बाद अपने कुशलक्षेम बता दो और उनकी पूछ लो, और उसके बाद आपसे जो डिटेल्स मांगी गई है या आप जो डिटेल्स देना चाहते हैं वो यहाँ बॉडी में लिखो। उसके बाद ये लाइन एक जरूर लिखनी है आपको, और इस लाइन के अंदर जैसे कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर अंकल आंट जो भी हैं, एंड लव टू बेबी हिरेन हिरेश हितेश जो भी है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है योर्स लविंगली, आपका स्नेही आपका प्यारा, और अपना नाम लिख देना। ये तो है इनफॉर्मल लेटर। अब है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं? फॉर्मल लेटर अपने बेटा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास फॉर्मल लेटर्स बहुत से हैं, और वो कौन कौन से हैं? दूसरा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर्स इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, लेटर टू एडिटर, लेटर टू कलेक्टर, ठीक है। इन लेटर्स को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। अब बिजनेस लेटर, ये बिजनेस लेटर एक तो कॉमर्शियल लेटर होते हैं, ठीक है, और एक आस्किंग कोटेशन, या डिटेल्स, ठीक है। एक अपने ऑफिशियल लेटर होते हैं, ठीक है, कार्यालयीय जो पत्र होते हैं वो, जिनके अंदर हमें क्रमांक वगैरह देने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आता है जिसको हम, ये सबसे अलग है, जिसको हम जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। अधिकांशतः हम इसको जॉब एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, अधिकांशतः इसको जॉब एप्लीकेशन के रूप में ही काम में लेते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का पत्र सा ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र होता है उस माध्यम से हम लिखते हैं। अब ऐसे लेटर्स हैं, इन लेटर्स को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? इनको लिखने के लिए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स। ओके, चलो फॉर्मल लेटर्स का मैं आपको क्या बताता हूं, एक फॉर्मेट बताता हूं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपन लिखेंगे एड्रेस, किसका? अपना खुद का, जो अपन पत्र लिख रहे हैं अपना एड्रेस लिखना, ठीक है। उसके बाद मेंशन करेंगे अपन डेट, ठीक है। उसके बाद यहां क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको अपन भेज रहे हैं उसका एड्रेस या उसको संबोधित करते हुए लिखेंगे, ठीक है। जैसे द मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक
पलसाना या कोई और नाम लिख सकते हैं। पलसाना लिख दो या अजमेर लिख दो, सिक्का लिख दो या अजमेर लिख दो। ठीक है, यहां सिक्का लिख दो, सीकर या अजमेर। ये चीज अपन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले एड्रेस, शहर, खुद का पता। उसके बाद जिस तारीख को पता लिखा जा रहा है वो किस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, मैनेजर है या फिर कोई कोऑर्डिनेटर है, कलेक्टर है, एडिटर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर है, जो भी है, जिसको भी आपको लिखना है, वे पोस्टमैन है, किसी को भी आपको लिखना है, उसका पदनाम और उसके बाद उस डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अपन सब्जेक्ट। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखा था क्या? इनफॉर्मल लेटर में ये एड्रेस लिखा था क्या? नहीं लिखा, दोनों चीजें नहीं लिखी गई, लेकिन फॉर्मल लेटर्स पे ये चीजें लिखी जाती हैं। अब आप किस मैटर के ऊपर ये पत्र लिख रहे हैं वो मैटर आपको यहां मेंशन करना होगा। जिस मैटर के ऊपर भी आप ये लेटर लिख रहे हैं वो लेटर आपको जो मैटर है वो मैटर आपको एक्सप्लेन करना होगा, मेंशन करना होगा। और उसके बाद आप लिखेंगे डियर सर, डियर सर। अब सम्माननीय श्रीमान जी को आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द मैटर, टुवर्ड्स द मैटर। मैं इस मसले के और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, केंद्रित करना चाहता हूं। अब वो मैटर क्या है? वो मैटर आपको लिखना है। अब इसमें आपको क्या कोई सुधार करवाना है, कुछ मांगना है, लेना है, देना है, जो कुछ भी करना है वो आप यहां टाइप करते जाएं, लिखते जाएं। और जैसे ही आपका ये मैटर तैयार हो गया उसके बाद आप केवल उनके लिए ग्रेटिट्यूड रहेंगे। कैसे रहेंगे? ग्रेटिट्यूड रहने के लिए आपको क्या करना है? उनके प्रति कृतज्ञ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर क्विकली एंड डू समथिंग अर्ली। कि मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले के अंदर बहुत जल्दी ये कदम उठाओगे और हमारे लिए अच्छा करोगे। ठीक है, आई होप you will look the matter immediately and do something early। कि आप जल्दी से इस मामले के ऊपर ध्यान देंगे और जल्दी से कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, इमीडिएटली है, क्विकली है, क्विकली भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे आप? यहां आपको क्या लिखना है? थैंकिंग यू, थैंक्स या थैंकिंग यू, थैंक्स या थैंकिंग यू, नॉट थिंकिंग यू। यहां थैंकिंग यू की जगह थिंकिंग यू मत लिख देना, नहीं तो सोचने के लिए मजबूर कर दोगे। और उसके बाद आप लिखोगे योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली सिंसियरली या फेथफुली, कोई सा भी लिख सकते। योर्स अफेक्शनेटली आपका शुभचिंतक, सिंसियरली कर्तव्यनिष्ठ, या फेथफुली या विश्वास पात्र।
आपका शुभचिंतक, आपके प्रति कर्तव्यनिष्ठ या आपका विश्वास पात्र, और अपना नाम या नेम या पद नेम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं इनको अपन इस क्रम में तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस बता दिया है, और जो मैटर आपको लिखना है उस मैटर के बारे में आपको बता दिया गया है। कल अपना जो टॉपिक होगा अपने क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स है, नहीं अपने सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स मैं आपको 3, 4, 5 जो भी है वो मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको उन्हें याद करना है, और याद करके इसका याद करने वाली कोई बात नहीं है, इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हमें लिखना क्या है, जब तक आपको फॉर्मेट पता नहीं है इस फॉर्मेट के नंबर कटते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जब भी ये पत्र लिख रहे हैं तो इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, ओके।